नमस्कार। खेल की दुनिया से एक बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर क्या है विजय? वो बड़ी खबर आप ही बताओ। आज मैं तो हमेशा से ही खबर बताता हूं कि आज की बड़ी खबर क्या है, लेकिन आज आप बताओ कि बड़ी खबर है क्या। देखिए, बड़ी खबर और चौंकाने वाली, हाँ। सबको सन्न करने वाली खबर हाँ, है। क्या खबर है? खबर है भाई, संदीप जी की ईडी ने कार्रवाई की हाँ। 2 पूर्व क्रिकेटरों पर। हाँ। उनकी संपत्तियां जब्त कर दी। ओके। संगीन मामला है। हाँ। मामला गंभीर इसलिए भी है हाँ। क्योंकि क्रिकेटर और उनके चाहने वाले जो उनको पसंद करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, जब उन्होंने इस पूरे मामले को समझा तो सन्न हो गए। क्योंकि मामला किसी एक ब्रांड प्रमोशन से जुड़ा हुआ सिर्फ नहीं था। मामला इसलिए गंभीर हो गया था कि आप किस ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं। चलिए, ये तो आप समझ में आएंगे, लेकिन मामला क्या है ये भी समझना जरूरी है। और क्यों इन दोनों क्रिकेटर्स का नाम आया। विजय, पहले तो इन दोनों क्रिकेटर्स का नाम आप हमारी दर्शकों को बताइए और क्या मामला ये बताइए। देखिए, हुआ क्या कि कई राज्यों में कुछ एफआईआर दर्ज होते हैं। ओके। एफआईआर दर्ज होती है जिसमें नाम आता है कि स्पोर्टिंग कंपनी का। अच्छा। नाम है उसका 1xBet। ओके। जब जब ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ा और कई राज्यों की जो टीम्स होती है, जो इन चीजों का जांच करती है, इन मसलों का जांच करती है, तो वो इस एक एक कंपनी के पास पहुंचे 1xBet पे। और जब उन्होंने इस पूरे मामले को खंगाला तो वो सब चौंक गए, क्योंकि ये एक ऐसी बैटिंग कंपनी थी जो अवैध तरीके से चल रही थी। अवैध तरीके से ऐसे चल रही थी कि उन्होंने कुछ ही समय में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कर लिया। बड़े बड़े खिलाड़ियों को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। जिसमें सुरेश रैना भी थे, जिसमें शिखर धवन भी थे। और जब ईडी धीरे धीरे इन चीजों को सॉल्व करते हुए सुरेश रैना और शिखर धवन के ऑफिसेज या उनके पास पहुंची, उनसे इंक्वायरी की, उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया ईडी ने, तो पता चला कि उन्होंने करीब, दोनों ने मिलकर करीब 12.25 करोड़ के आसपास की संपत्ति अवैध पैसे से खरीदी। देखिए, जब आप किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो यह आपका उत्तरदायित्व बन जाता है कि आप सरकार को बताएं कि आपके पास यह पैसा आया कहां से। जब सुरेश रैना से और शिखर धवन से पूछा गया कि आपने ये जो संपत्ति खरीदी है कहां से आई, तो उन्होंने बताया, ईमानदारी से बताया, उन्होंने बताया कि यह संपत्ति हमने एक ब्रांड का प्रमोशन किया था जिसका नाम 1xBet था, वहां से हमें पैसे आए और उस पैसे से हमने संपत्ति खरीदी, जिसमें करीब 6.25 करोड़ के आसपास की संदीप भाई संपत्ति थी सुरेश रैना की, और 4.5 करोड़ से ऊपर की संपत्ति थी शिखर धवन की। और इस संपत्ति को क्या कर लिया ईडी ने, कर लिया जब्त। क्योंकि ईडी को यह लगा कि ये जो पैसे, जिस पैसे से आपने खरीदा है, ये पैसा अवैध कंपनी का है जो अवैध तरीके से भारत में चल रही थी। ये अवैध क्या है, ये काम कैसे करती है? अपनी 1x की हमने बहुत बात की विजय, 1x काम कैसे करती थी? इसमें तो बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत सारे जो भारत में क्रिकेट देखते हैं तो इस बैटिंग पे ऐप पे लगाते भी होंगे। बिल्कुल पैसे लगाते हैं। तो वो कैसे काम करती थी, किसके पैसे थे ये? देखिए, ये पैसे आम पब्लिक के थे। एक कंपनी आती है 1xBet जो मार्केट में आती है। आजकल सोशल मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिस तरीके से संदीप भाई मिसयूज हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं से हम सबके लिए घातक होता जा रहा है। एक कंपनी आई जिसने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और उस अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे ऐसे प्रमोट किया, और प्रमोशन के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे बड़े चेहरे, जिसमें सुरेश रैना और शिखर धवन भी थे, शामिल कर दिया, जिनके ऊपर, देखिए, आप जब एक बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, आपके ऊपर भरोसा करते हैं, मैं भी भरोसा करता हूं कि अगर आप किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं तो आपकी कंपनी, आपका जो मैनेजर है वो नाप तोल लिया होगा, वो अच्छा होगा, फिर हम आपके उस, क्योंकि शिखर धवन ने ना प्रमोशन में कहा ना कि ये 1xBet है, आइए खेलिए, आइए खेलिए। आपने सिर्फ एक वर्ड ही तो काटा था सुरेश रैना साहब, आपने सिर्फ जुआ वर्ड नहीं जोड़ा, बट कहा तो आपने ही था ना पूरे भारत से कि आइए खेलिए, इस ऐप के साथ जुड़िए। तो वो आए, लोग जुड़े, खेलते रहे, सोशल मीडिया पे प्रमोशन हुआ, अवैध तरीके से लिंक जनरेट किए गए, करीब ढेर सारे गेटवे, जो पेमेंट गेटवे सिस्टम होता है ना, ये आप धीरे धीरे, आप लोगों को पता होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे आपके होते हैं जहां पे स्कैन करके आप पैसे भेजते हैं। तो ये गेटवे तरीके से पैसे लिए जाते थे लोगों से, लेकिन जब बारी रिटर्न करने की आती थी तो ये कंपनी पैसे रिटर्न करती नहीं थी, क्योंकि ये आपने पैसे ले लिए वो तो ठीक है, जब आपको देना है तो आपको जीएसटी देना है, आपको टैक्सेस भरने हैं। ये कंपनी वो टैक्सेस बताती थी। सबसे बड़ी बात थी कि ये कंपनी चलती ही अवैध तरीके से थी। जिन जिन चीजों की परमिशन भारत सरकार ने
दी थी वो चीजें तो ये करते ही एक करते चीज़ थे, और हम लोग और बात कुछ करते हैं। और ऐसे चीजें करते थे ना जिसकी परमिशन भारत सरकार ने दी ही नहीं थी। चलिए, अगर ये भारत सरकार की तो बात हो गई, भारत में तो ये अवैध हो गया, इलीगल हो गया, मान लिया, ये कहाँ से आए थे, क्या इसमें और कहाँ से, अगर हम दूसरे क्षेत्रों की बात करते हैं, ओवरसीज में जाते हैं, तो कहीं ये लीगल है कहीं भी? नहीं, देखिए इस तरीके की चीजें मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट लीगल करती है। इसमें मैंने देखा था कि कोई सरकार, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की अपने देशवासियों को, इनको चाहने वालों को, लोगों के लिए जो है बोलेगी कि आइए आप ऐसा करिए। होता क्या है कि सरकार परमिशन कुछ और देती है, आप बहुत सारे केसेस देखते होंगे हर चीज में, सरकार परमिशन कुछ और देती है, आप काम कुछ और करने लगते हैं। और ये कंपनी वैसे ही करने लगी थी, परमिशन कुछ और था, ये करने लगी प्रॉपर सट्टेबाजी, प्रॉपर जुआ, प्रॉपर अवैध तरीके से काम। हाँ, अगर आप गेम खेलते हैं तो गेम की तरह खेलते हैं, भारत में तो गेम भी बंद हो गए हैं, बिल्कुल ऑनलाइन गेमिंग भी बंद है, जहां पर पैसे का लेन देन, चाहे वो 1 रुपए का हो, 1 करोड़ का हो, 1 लाख का हो, जहां भी पैसे का कुछ भी जिक्र आया वो भारत में इलीगल। विजय, 1x की बात कर रहे थे हम लोग, इस बैटिंग कंपनी की बात कर रहे हैं, ये जो 2 क्रिकेटर हैं, रैना और धवन, ये कैसे शिकंजे में आए भारतीय गवर्नमेंट के, ईडी? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि जब ईडी ने बुलाया इन लोगों को, तो उन्होंने क्लियर बताया कि हाँ भाई, हमने इस ब्रांड से पैसे कमाए, लेकिन इनके मैनेजर्स की इसमें मैं मानूंगा गलती है, इनकी भी गलती है भाई। मैनेजर्स पे सारी चीजें मत छोड़ दो ना। आप ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, किसी चीज को प्रमोट करते हैं, आप पढ़िए पहले उसको, अच्छे तरीके से पढ़िए। जब ईडी ने इन्हें इनके ऑफिस में बुलाया और इन्होंने ये सारी चीजें बताई कि ये पैसे हमें इस कंपनी से मिला, लेकिन उन्होंने एक चीज जो क्लियर करके बतानी चाहिए थी वो नहीं बताई। वो ईडी ने इनको बताया कि भाई, आपने जो पैसे लिए हैं ना, वो विदेशी गेटवे के तरीके से लिए हैं आपने। जो विदेशी गेटवे पेमेंट गेटवे सिस्टम होता है, आपने उससे लिए हैं। आपका अगर ये इंडियन बेटिंग ऐप था तो आपको पैसे भारतीय पेमेंट गेटवे से लेना चाहिए था। आपने विदेशी पेमेंट गेटवे से पैसे लिए, वहां ये फंस गए। वहां क्लियर हो गया कि नहीं, कुछ ना कुछ ये मामला संदिग्ध है, तो इनके ऊपर कार्रवाई की बात करते हैं। तो अब तक क्या कार्रवाई हुई है और आगे की क्या लग रहा है, क्या आगे बढ़ेगी कार्रवाई, या इनके क्या क्या पक्ष हो सकते हैं? देखिए, कार्रवाई तो ईडी ने की है और कार्रवाई ईडी को करना भी जरूरी था। देखिए, अभी तक ईडी ने क्या किया है ना, 4 पेमेंट गेटवे पर छापे मार के 4 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को फ्रीज किया। 60 से ज्यादा बैंक खातों को सील किया है जो काम कर रहे थे 1x बैट के लिए। अब तक 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो सामने आई थी उसको जब्त किया गया है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि हो सकता है ये जांच का दायरा और बढ़े, और लोग हों जिनका नाम नहीं सामने आया है, वो जो है इसमें आ सकते हैं। हम लगातार इस पे जांच करते रहेंगे, कार्रवाई करते रहेंगे। साथ ही ईडी ने चेतावनी दी कि भारतीयों को चेतावनी दी, लोगों को चेतावनी दी, वो मजबूर तो नहीं कहूंगा, वो लोग जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, किसी भी बेटिंग ऐप से खेलते हैं, उनको बताया कि भाई जो संदिग्ध लिंक्स होते हैं ना, ये तो भारत सरकार भी कहती है, आप उसके थ्रू कुछ भी किसी को पेमेंट ना करें। ये अगर आप करते हैं तो फिर जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। और ये जो अवैध तरीके से फिर चीजें चल रही थी, जो 1x बैट ने किया, ये अवैध तरीके वाला सिस्टम ये चलता रह जाएगा। अंत में एक सवाल और छोटा सा ये ले लेते हैं, अब इनके पास क्या विकल्प है, ये क्या करेंगे दोनों? देखिए, विकल्प क्या है, संपत्ति जब्त हो गई है, माफीनामा डाल सकते हैं, आगे के लिए कह सकते हैं। बड़े खिलाड़ी हैं, सरकार समझौता भी कर सकती है, इनके जो ईडी है वो इनके साथ समझौता भी कर सकती है, बोल देगी हाँ भाई चलिए, आप आने वाले समय में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनके मैनेजर्स को चेतावनी देना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है, जो क्योंकि भाई खिलाड़ी और भी चीजें करने होते हैं ना उनको, तो मैनेजर साहब बनाए किस लिए गए हैं? आप चीजों को देखिए, समझिए और बताइए कहां एंडोर्समेंट किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है। कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीजें होती मुझे लगता है कि सबको पता होता है, ये करना चाहिए, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, वरना ये संपत्ति, ये फजीहत, ये सब कुछ चीजें होती ही नहीं। बिल्कुल विजय ने मुझे लगता है सभी सवालों के जवाब दे दिए इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए। अगर कुछ आपको लगता है कि रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना सवाल लिखिए। हाँ, हमारी कोशिश पूरी होगी कि आपके इस सवाल का जवाब दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय।